जबल उहुद, ये बड़ा पहाड़ मदीना मुनव्वरा की शिमाली जानिब वाक़ है। मस्जिद नबवी से 5.5 किलोमीटर दूर है। आजकल मदीना मुनव्वरा की आबादी यहां तक पहुंच चुकी है। उहुद पहाड़ भी हरम में शामिल है, इस पर सबका इत्तिफाक है। उहुद पहाड़ 6 किलोमीटर लंबा है। इसका रंग सुर्खी माइल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत के बारे में फरमाया था, हाज़ा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। बुखारी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पर चढ़े। आपके साथ अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हुम भी थे। ऐसे में पहाड़ हिलने लगा। आपने फरमाया, ए उहुद, पुरसुकून हो जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। इसके दामन में ग़ज़वा उहुद हुआ था और दर्दनाक शहादतें हुई थीं। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जख्मी हुआ था और दांत मुबारक शहीद हुए थे। उहुद की जुनूबी जानिब शुहदा की कब्रें हैं। बक़ीए ग़रक़द, ये मदीना मुनव्वरा का मशहूर कब्रिस्तान है। मस्जिद नबवी की मशरिकी जानिब वाक़ है। इसकी फजीलत के बारे में बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त आखिरी हिस्से में बकी की तरफ निकल जाते और दुआ फरमाते, अस्सलामु अलैकुम दार कौमिन मुअमिनीन व अताकुम मा तुअदून गदन मुअज्जलून व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून अल्लाहुम्मा अग़फिर लि अहलि बक़ीइल ग़रक़द। ऐ मोमिन लोगों के शहर वालों, तुम पर सलामती हो। कल रोज़े क़यामत तुम्हें वो सब कुछ मिलने वाला है जिसका तुमसे वादा किया गया था। तुम क़यामत तक के लिए मुअख्खर किए जा रहे हो। इंशाअल्लाह हम भी बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाले हैं। ऐ अल्लाह, बक़ीए ग़रक़द में दफन लोगों को माफ फरमा। बकी में करीबन 10,000 सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम दफन हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से सैयदा फातिमा, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हुन्ना और फरजंदे अर्जुमन इब्राहिम रज़ी अल्लाहु अन्हु यहीं दफन हैं। अलबत्ता यहाँ दफन तमाम सहाबा और अहले बैत रज़ी अल्लाहु अन्हुम की सही तादाद बताना मुमकिन नहीं। सऊदी दौर में बकी की दोबारा तौसी हुई। पहली तौसी शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज के दौर में हुई, दूसरी तौसी शाह फहद के दौर में हुई और मजीद इलाके बकी में शामिल कर दिए गए। पूरे इहाते के गिर्द 4 मीटर बुलंद दीवार बना दी गई। ये दीवार 1724 मीटर लंबी है और बकी का कुल रकबा अब 1,74,962 मुरब्बा मीटर है। मदीना मुनव्वरा में तालीमी मराकिज भी हैं, इनकी तफसील भी सुन लें। मदरसा दारुल हदीस मदीना मुनव्वरा, ये एक प्राइवेट मदरसा है जो 1315 हिजरी में कायम हुआ। इस मदरसे में 4 तालीमी मराहिल हैं। इब्तिदाई मरहला, इसका दौरानिया 6 साल है। दरमियानी मरहला, इसका दौरानिया 3 साल है। सानवी मरहला, इसका दौरानिया 3 साल है। चौथा मरहला आला तालीम का है, इसका दौरानिया 4 साल है। इसकी मजलिसे इंतजामिया के सरबराह शेख अब्दुल अजीज बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह थे। उनकी शदीद ख्वाहिश थी इसका इल्हाक जामिया इस्लामिया से कर दिया जाए। आखिर 1384 हिजरी में अमली तौर पर इस मदरसे को जामिया से मुल्हक कर दिया गया।
उनकी वफात के बाद से दारुल हदीस की सरबराही सऊदी हुकूमत के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद आले शेख के सुपुर्द है। जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी, ये इदारा सऊदी और बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी है। इसकी बुनियाद 1381 हिजरी में रखी गई। इस जामिया के अगराज़ व मकासिद इस्लाम का पैगाम, दावत और आला तालीम के जरिए दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना, नीज लोगों में इस्लामी रूह पैदा करना, इल्मी मकालात की तैयारी, इनके तराजिम और नश्र व इशात, इस्लामी उलूम और अरबी उलूम के फाजिल और माहिर उलमा और फुक़हा तैयार करना, दूसरी इस्लामी यूनिवर्सिटियों और इदारों के साथ इल्मी और सकाफती ताल्लुकात कायम करना वगैरह हैं। इस जामिया में बहुत से कॉलेजेस हैं, मसलन शरीयत कॉलेज, शोबा कुरान व तालीमात इस्लामिया कॉलेज, अरबी जुबान और अदब कॉलेज और हदीस व तालीमात इस्लामिया कॉलेज। इन तमाम कॉलेजों में मुद्दत तालीम 4 साल है। इस जामिया के तहत हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, गैर अरबियों के लिए अरबी जुबान की तालीम का सेक्शन, दारुल हदीस मदीना मुनव्वरा और दारुल हदीस मक्का मुकर्रमा भी काम कर रहे हैं। जामिया के तलबा 150 से जायद ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। 1417 हिजरी में जामिया के तमाम शोबों में तलबा की तादाद 5017 थी। इनमें से 71% तलबा गैर सऊदी थे। बीए और एमए के तलबा 66% थे। इससे नीचे तालीम हासिल करने वाले 34% थे। जामिया में एमए और डॉक्टरेट यानी पीएचडी का शोबा 1395 हिजरी में शुरू हुआ। मदीना मुनव्वरा में बहुत सी खैराती तंजीमें हैं। इनमें से चंद एक ये हैं। जमीयतुल बिर सऊदी ममलुकत में अपनी तर्ज की पहली तंजीम है। 1379 हिजरी में कायम हुई। ये तंजीम सामान और नकदी की सूरत में गरीब, नादार और मकरूज लोगों की मदद करती है। मालदार लोग और हुकूमत इससे ताउन करते हैं। ये तंजीम हस्पताल, रिहायशगाहें, मदारिस, परवरिश सेंटर और इमदादी मराकज वगैरह भी बनवाती है। औरतों के लिए भी खैराती इदारे मौजूद हैं। औरतों के लिए मखसूस एक इदारे का नाम जमीयत तैयबा खैरिया निसाइया है। ये इदारा 1399 हिजरी में कायम हुआ। इनके अलावा कुछ सकाफती इदारे भी काम कर रहे हैं। अब कुछ हाल मदीना मुनव्वरा के कुतुबखानों और लाइब्रेरियों का सुन ले। महमूदिया लाइब्रेरी मदीना मुनव्वरा में किताबों की कसरत, इंतजाम और शोहरत के लिहाज से आरिफ हिकमत लाइब्रेरी के बाद दूसरा बड़ा कुतुबखाना ये है। 1237 हिजरी में सुल्तान महमूद सानी ने कायम किया और इसे मदरसे के साथ मुल्हक कर दिया। ये मदरसा सुल्तान कातिबाई ने जारी किया था। इसमें 3314 नादिर कुतुब हैं। आरिफ लाइब्रेरी, इसको शेखुल इस्लाम अहमद आरिफ हिकमत ने 1270 हिजरी में कायम किया। इसके लिए 5000 से जायद कुतुब वक्फ की गई। इसके बाद मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी 1352 हिजरी में हरम मदनी में कायम हुई। मस्जिद नबवी लाइब्रेरी सैयद उबैद मदनी के मुतालबे पर 1352 हिजरी में हरम मदनी में कायम की गई। इसे मस्जिद नबवी की ऊपर वाली मंजिल में रखा गया। 1399 हिजरी में इसको इसकी मौजूदा जगह यानी हरम नबवी के शिमाली जानिब बाब उमर के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया। इसमें बहुत सी शख्सी वक्फ लाइब्रेरियां और इनफिरादी अतियात शामिल हैं।